बनते बनते बिगड़ जाते हैं आपके सारे कार्य। सरकारी काम कोई नहीं होता आपका, सबका होता है। सिर्फ आपका नंबर आता है तो या तो फॉर्म खत्म हो जाती है या तो साहब उठ गए, अब ऑफिस में कोई नहीं बैठा है, आप 1 महीने के बाद आइए, चक्कर पे चक्कर लगा रहे हैं, आप दफ्तरों के सरकारी काम नहीं हो रहे हैं। चमड़े से संबंधित, स्किन से संबंधित समस्याएं उत्पन्न होने लगी है आपको। नौकरी की तैयारी सालों से कर रहे हैं, सबको हो रही है, आपकी आंखों के सामने कंपटीशन, सब निकाल रहे हैं, आप पास नहीं कर रहे हैं। बार बार गाड़ी का चालान कट रहा है आपका, जहां भी जाते हैं गाड़ी से संबंधित नुकसान हो रहा है और चालान कट जा रहा है। ये सभी चीजें कारक है कि आपका सूर्य बिगड़ रहा है। सूर्य देवता प्रसन्न नहीं हो रहे हैं। सूर्य देवता एक ऐसे देवता है जो हर सुबह हमारी आंखों के सामने जीवित दर्शन देते हैं हमें। बाकी सभी देवी देवताओं को हम तस्वीर में देखते हैं, मन में आंखें बंद करके याद करते हैं, संतोषी माता ऐसी होती होंगी, माता लक्ष्मी का रूप ऐसा होता होगा, फिर आप अलग तस्वीर देखेंगे, फिर आपको अलग सी लगेंगी। कभी गणपति जी कैसे नजर आते हैं, छोटे रूप में, कभी बीच रूप में, कभी बड़े रूप में, कभी विश्वकर्मा भगवान बुजुर्ग रूप में। हमें कितनी देवी देवताएं कितने अलग अलग रूप में नजर आते हैं, क्योंकि हमने प्रत्यक्ष आंखों से उन्हें नहीं देखा, वो कल्पना में है हमारे। हमें ये तो पता है कि वो एक शक्ति है और आर्टिस्ट ने जैसा रूप दे दिया हम वैसा देखते हैं। लेकिन सूर्य भगवान एक ऐसे देवता हैं, ये सामने खड़े हैं हमारे छत पे, जाते ही हमें साक्षात दर्शन देते हैं और इसका महत्व हम नहीं समझते। फिर वो चले जाते हैं संध्या के बाद, फिर अगली सुबह आ जाते हैं और वो हमें सिर्फ और सिर्फ देने आते हैं, कुछ लेने नहीं आते। जो समझदार है, जो इस बात को समझ गए हैं, वो तो भरपूर ले लेते हैं उनसे, वरना बेवकूफ सोए रहते हैं कंबल ओढ़कर। अब तो सर्दियों का सीजन आ गया है, कितने आलसी लोग बस सोए हैं, कोई मतलब नहीं। सूर्य देवता आ गए लेकर आपके लिए तोहफा, फिर चले गए लेकर, आपने नहीं लिया। चलिए बात करते हैं। सूर्य बिगड़ जाए आपका तो सरकारी संबंधी कोई कार्य नहीं होंगे आपके। आज जो उपाय बताऊंगी, सूर्य इतना मजबूत हो जाएगा आपकी कुंडली में कि किसी के आगे पूरी जिंदगी हाथ नहीं फैलानी होगी। सबसे पहले जान लीजिए मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं मेरे भाइयों, मेरी बहनों? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत जरूर बताएं। पढ़ती हूँ कुंडली, पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ मस्तिष्क की रेखाएं। कृपा है परमात्मा की, प्यार है आप सबका। यदि गाड़ी का चालान बार बार कट रहा है आपका, धन की दिक्कत है, घर में खींचा खींची चलती है, पैसे कमाते हैं खत्म हो जाते हैं, बच्चे हमेशा आपको परेशान कर रहे हैं, पापा मैंने ये कहा था आपने नहीं ला दिया, आपने कहा था अगले महीने ये ले दूंगा, नहीं ला दिया, इस तरह की चिकचिक लगी है घर में, समझ जाओ सूर्य बिगड़ रहा है। कर्जे हो रहे हैं आपके सर पर, आपको छोटी से छोटी चीजों के लिए लोन लेना पड़ रहा है। कंपनी से लोन ले रहे हैं आप, फाइनेंस कंपनी से ले रहे हैं, बाजार में लोगों से ले रहे हैं, लेकिन लोन ले रहे हैं। जहां कर्ज आया जीवन में, समझो सूर्य बिगड़ रहा है। पत्नी के साथ झगड़े होंगे, सूर्य बिगड़ेगा, माता पिता के साथ झगड़े होंगे, बेवजह झगड़े होंगे, कोई मतलब नहीं है पर झगड़े होंगे। बहुत सारे वीडियो देख डाले आपने, सूर्य को कैसे सुधारें, सूर्य को कैसे जल दें। आप कहेंगे मैं 5 सालों से 10 सालों से लगातार बिना एब्सेंट किए लगातार सूर्य को जल दे रहा हूं, कोई काम नहीं करता, कोई उपाय नहीं काम करता। सूर्य को तो हम जल चढ़ा रहे हैं, सूर्य देवता प्रसन्न नहीं होते। हर चीज का एक टाइम है, एलिमेंट्स है, कैसे करना है कोई चीज यदि तरीके से किया जाए तभी वो कार्य करता है। मैं एक छोटी सी बात बोलती हूँ, यदि खाना भी आप तरीके से नहीं बनाएंगे तो वही आलू, वही चावल, वही दाल नहीं पकेगी, पक भी जाएगी तो वो खाने की योग्य नहीं रहेगी। और यदि थोड़ा सा मेहनत करके तरीके से बनाया जाए तो वह भोजन हमें स्वास्थ्य देता है, जीवन देता है। तो सूर्य को जल अवश्य दें, लेकिन कैसे दें, कब दें, क्या करते हैं आप सूर्य को जल देते वक्त? यदि थोड़ी सी बात समझ लेते हैं तो भाग्य ना बदल जाए आपका, सूर्य देवता आपकी तकदीर को सूर्य की तरह ना चमका दे, तब कहिए। इंटरव्यू पे इंटरव्यू हो रहे हैं आपके, ना रिटर्न निकालते हैं, रिटर्न निकाल लेते हैं तो इंटरव्यू में डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, इंटरव्यू में हो जाते हैं तो आपको वेटिंग लिस्ट में रख देता है, अंत में लेटर आ जाता है कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ।
प्राइवेट कंपनी तो मिल गई आपको, 1 लाख जॉब मिल गया, 6 महीने होते होते टारगेट का ऐसा प्रेशर आप पर आया, जॉब चली गई। ये सब सूर्य से रिलेटेड है। सूर्य डिसिप्लिन के भी देवता होते हैं। अद्भुत बात है ना, सूर्य एक ही समय पर निश्चित हर रोज आते हैं। क्या इससे भी ज्यादा डिसिप्लिन किसी को पसंद होगा? तो सूर्य देवता को सबसे पहले डिसिप्लिन पसंद है। तो सूर्य को आप जल किस वक्त देते हैं, इस बात को एक निर्धारित कर लें। थोड़ा 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा आगे पीछे हो, कोई बात नहीं। उतना कभी स्नान करने में तो कभी किसी छोटे कार्य को करने में हो जाता है, किंतु ऐसा नहीं आज आपने 6 बजे दिया, कल 11 बजे दोपहर को आप जल चढ़ा रहे हैं, फिर किसी दिन 7 बजे दे दिया, किसी दिन 8:30 बजे गए। तो ये डिसमैनर का साइन है। मतलब आपको डिसिप्लिन से कोई मतलब नहीं है। मैं जब जागूंगा, मेरे काम जिस दिन में खत्म होगा, मैं सूर्य को जल देने जाऊंगा। तो ये हमारे घर के गार्जियन को भी पसंद नहीं आती है ये बात। जो टाइम पे करना है वो टाइम पे करना है। यदि आप ट्यूशन भी जाते हैं तो अपने ही बैच में जाते हैं ना, कभी सुबह का बैच में चले गए, कभी दोपहर को, तो सर नाराज हो जाएंगे, आपको भगा देंगे। तो सूर्य देवता तो आपके सर नहीं है, वो तो हम सबके सर हैं, पिता है, परमात्मा है, हमें देने आए हैं। तो सबसे पहले डिसिप्लिन बांध ले कि आपको जल किस वक्त अर्पण करना है। 15 मिनट, 10 मिनट आगे पीछे हो, कोई बात नहीं। दूसरी बात, अपनी जो भावना है सूर्य को जल चढ़ाने के लिए, जैसे आज हमारे घर कोई अतिथि आने वाला और उसने बता दिया कि मैं 8 बजे आऊंगा, तो आप क्या करते हैं, 8 बजने में 10 मिनट बाकी रहता है, तब तक बिल्कुल आप नहा धोवा कर तैयार होकर फिट हो जाते हैं और बिल्कुल खड़े हो जाते हैं उसके इंतजार में, ताकि जब अतिथि आए तब ना आप चले जाएं स्नान करने के लिए, उसे बुरा लग जाएगा। सूर्य देवता से हमें ऐसे ही डरना भी है और प्रेम भी करना है। वो पिता है, मुझे जल चढ़ाने 8 बजे, यानी वो हमारा इंतजार कर रहे होंगे 8 बजे, फिर मैं आज 8:30 में जाऊंगा, फिर मुझे उनसे क्या कहूंगा। इसीलिए मैं कोशिश करूं, आप जल्दबाजी मचाइए। आपको मैं ये नहीं कहूंगी, वैसे तो सर्व गुण संपन्न वो इंसान हो जाता है जो सूर्योदय के समय जल चढ़ाता है, जब सूर्य लाल हो, उसमें अग्नि ना हो, ताप ना हो, वो हम खुले आंखों से आंख उठाकर उसकी तरफ देख सके। सबसे अच्छा वक्त होता है वो जल चढ़ाने का। पर शहरी जीवन है, रात में देर से आप सोते हैं, ऑनलाइन काम करते हैं, तो ब्रह्म मुहूर्त में जाग पाना पॉसिबल नहीं है, कोई बात नहीं। मैं बात सिर्फ डिसिप्लिन की कर रही हूँ। यदि आप एक निर्धारित समय आंक लेते हैं तो उसी समय के आसपास आप सूर्य को जल चढ़ाना प्रारंभ करें। कभी भी सादा पानी सूर्य को जल में ना दें, उसमें आपको कुछ ना कुछ डालना है। सफेद पुष्प, अरवा चावल, मिश्री या गुड़, लाल रौली, इन चीजों में आप अगर सभी उपलब्ध है तो सभी डाल दें। एक भी चीज उपलब्ध हो तो जल में एक पुष्प भी डाल दे या थोड़ा अरवा चावल भी डाल दे, परंतु डालकर ही सूर्य को जल चढ़ाएं। यदि आप प्रातः सूर्य को जल चढ़ाते हैं 6 बजे, 6:30 बजे, जब सूर्य उदय होता है, सूर्य बिल्कुल सुंदर सा लाल सा दिखते हैं, तो लोटे को सूर्य के ऊपर रखें। सूर्य यहाँ है, लोटा यहाँ है, इसका जो जल गिर रहा है यहाँ, इस जल से आप सूर्य का दर्शन करें। सूर्य बहुत मजबूत हो जाएगा, नौकरी चलकर आएगी आप तक, आपको बार बार फोर्स किया जाएगा, हमारे यहाँ वैकेंसी खाली, आप ज्वाइन कीजिए, हमें आपकी जरूरत है। ऐसे शब्द आपको सुनने को मिलेंगे जो जल की धारा से सूर्य का दर्शन करते हैं। कर्जे तो अपने आप खत्म हो जाएंगे, ऐसे खत्म हो जाएंगे कि आप सोचेंगे कि इन कर्जों को मैं पूरी जिंदगी नहीं चुका पाता, कैसे खत्म हो गए। ऐसा अद्भुत परिवर्तन होता है यदि सूर्य को आपने साध लिया। और कोई बड़े हवन नहीं करवाना, कोई लाखों की संपत्ति आपको सूर्य को नहीं चढ़ानी। एक लोटा जल यदि डिसिप्लिन के साथ हर रोज लगातार नियम से आप सूर्य को चढ़ाने लगते हैं, कोई मंत्र नहीं पढ़ना, कोई व्रत नहीं रखना, बस एक कार्य करें, संडे के दिन, रविवार के दिन भूल कर भी मांस मछली ना खाएं, नॉन वेज ना खाएं, और किसी भी दिन खा लें, गुरुवार को ना खाएं, अन्यथा आप जिन दिनों को मानते हैं उन दिनों को ना खाएं। किंतु यदि बिजनेस व्यापार है आपका या सरकारी नौकरी के इच्छुक हैं आप, तो आपको संडे को नॉनवेज नहीं खाना। आप इतना सा कार्य आप कीजिए, आपकी तकदीर 1 महीने में क्या 1 हफ्ते में ना बदलने लगे तो मुझे कहिए, मैं यही हूँ, मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपके बताए अनुसार हमने सूर्य को किया, हमें क्या लाभ हुआ। वैसे भी अपना अनुभव मेरे कमेंट सेक्शन में अवश्य साझा करें। बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल। भगवान सूर्य देवता की कृपा भर भर कर बरसे आप सब पर, तकदीर चमक जाए आप सबकी। बहुत बहुत धन्यवाद।